बोलो गुरु महाराज की जय हो। ओवन मिलन प्रिय 24 फूलना गाथा की जय हो जय हो जय हो। भैया ये फूलना वांछन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस फूलना में गुरु महाराज ने ओवन मिलन प्रिय 24 फूलना, यहाँ जो अपने आत्मा से जो मिलन है, जो अपने आत्मा की जो प्रियता है, उस प्रीता पूर्वक अपनी आत्मा से मिलन करने के बाद कैसी कैसी अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं और वो प्रीता और कैसे बढ़ती है। तो देखो अपन बहुत सारा मार्ग सुन रहे हैं, बहुत सारी चर्चा सुन रहे हैं, बहुत सारा सिद्धांत ज्ञान दर्शन बहुत सारा मार्ग सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ गुरु महाराज बता रहे हैं कि वास्तव में उवन मिलन क्या है, वास्तव में अपने आत्मा से प्रीति क्या है। यहाँ उन्होंने जनगण जितने भी हैं सबको मिलन स्वभाव, अपने स्वभाव से मिलन क्या है, बस सबसे पहले सबसे मूल चीज यही है, सबसे मुख्य चीज यही है कि अपने स्वभाव से मिलन क्या है। फिर उन्होंने किसी के साथ 11 अंग लिए हैं, 9 उत्पन्न दीप्ति ली है, कलन चरण रमन सब लिया है उन्होंने, लेकिन मुख्य मूल में भी मूल उन्होंने सबसे पहले जो विशेष है, सबसे विशेष है वो ये है कि उन्हें जनगण के लिए अपने स्वभाव से प्रियता, अपने स्वभाव की इष्टता, अपने स्वभाव की श्रेष्ठता, अपने स्वभाव की जो श्रेष्ठ यानी कि अपने स्वभाव का जो पूर्ण श्रद्धान है, ये कहो अपने स्वभाव का जो पूर्ण श्रद्धान है वो कैसा है, अपने स्वभाव में जो पूर्ण ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है। ऐसे पूर्ण ज्ञान और पूर्ण श्रद्धान की बात करी, अपने स्वभाव से मिलन के लिए कहा है कि अपने स्वभाव का मिलन कैसा है, अपने स्वभाव से मिलना कैसा है। जब यह उपयोग, यह आत्मा स्वयं अपने ही स्वभाव से मिलता है, अपने ही आनंद स्वभाव को जानता है, अपने ही अनंत ज्ञान में स्वरूप का अनुभव करता है, अपने ही अनंत दर्शन में स्वभाव का अनुभव करता है, जब यह चेतन, ये आत्मा इस चैतन्यमय स्वभाव का ही अनुभव करता है, अपने ही आत्मा का अनुभव करता है, तो उसे क्या क्या उत्पन्न होता है, उनका कैसा आह्लाद उत्पन्न होता है, कैसा आनंद उत्पन्न होता है, उसके अंतरंग में क्या है, उसकी खुमारी में क्या है, उसके रस में क्या है। यहाँ यही बता रहे हैं गुरु महाराज, या ऐसे अपने अंतर आत्मा से स्वयं अपने ही गुप्त स्वभाव से मिलन करने के बाद जो अपना ही वैभव प्रकट होता है, अपने ही आत्मा का जो वैभव प्रकट होता है, सिद्धि की संपत्ति, स्वयं का सिद्ध स्वरूप, जो अपना ही वैभव प्रकट होता है वो कैसा है। और वो मिलन किससे है, वो मिलन कोई ये शब्दों से थोड़ी ना है, वो मिलन ये भाषा बढ़ने से थोड़ी ना है, वो मिलन कहने और सुनने से थोड़ी ना है। वो मिलन कहाँ है, वो मिलन किसका हो रहा है, काय में मिलन हो रहा है, कौन मिल रहा है, किसका मिलन हो रहा है, काय में मिलन हो रहा है, उस मिलन से क्या उत्पन्न हो रहा है, उस मिलन के होने के बाद उस साधक की अंतरंग स्थिति क्या है। बिल्कुल प्रमाणित कर रहे हैं कि जिस साधक का ऐसा अपने ही जिनु अंतर आत्मा से जिन स्वभाव से मिलन हो रहा है, वो साधक अपनी अंतरंग स्थिति को मिला ले अपनी अंतरंग स्थिति को, कि मेरे अंतरंग में भी ऐसे ही अपने चैतन्य स्वभाव का, शुद्ध स्वभाव का वैसा मिलन है या नहीं, वैसी आत्म स्वभाव की प्रीता है या नहीं, अपने ममल स्वभाव की प्रीति है या नहीं। इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहा है इस फूलना में। शुरुआत कर रहे हैं गुरु महाराज, जय जयवंतु जयम जय उगने, जितेंद्री जयवंत स्वभाव, जय जयवंतकारी स्वभाव स्वयं उगने। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं जय जयवंतु जयम जय उगने, यह जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जिन मार्ग उत्पन्न हुआ है। कहाँ उत्पन्न हुआ है, यहाँ वो कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ मार्ग का उदय हुआ है, जिस मार्ग को जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं। जय जयवंतु तो स्वयं जय जयवंतकारी है, जय जयवंतकारी, महासुखकारी, कल्याणकारी, जो स्वयं वीतराग भगवान के मुखार बिंद से
से निकला हुआ जय जयम उगने, स्वयं जयवंत स्वरूप को उत्पन्न करने वाला। खुद तो जयवंत है ही, जय जयवंतु, स्वयं तो जयवंत स्वरूप है ही, स्वयं तो जितेंद्रीय स्वभाव का उद्घोष है ही, लेकिन जयम जय उगने, तो अपने जयवंत स्वरूप को उत्पन्न करने वाला ऐसा जिनेन्द्र भगवान का मार्ग उत्पन्न हुआ है। स्वयं जिनेन्द्र परमात्मा बनने का मार्ग उत्पन्न हुआ है। यह राग देश कसाई की बात नहीं, यहाँ जिनेन्द्र मार्ग से उत्पन्न होने की बात है, जिन मार्ग से उत्पन्न होने की बात है। जयम उगने, जिन मार्ग उत्पन्न हुआ है। जय 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 जयो जिनंदम, जय हो जय हो जय हो जयो जिनंदम। अहो ऐसा ही मेरा आनंदमय स्वभाव है। जिनंदम, ऐसा ही जितेंद्रीय स्वभाव का, जो जितेंद्रीय स्वभाव है, अतीन्द्रिय आनंद में विलसता हुआ चैतन्य स्वभाव है, ऐसा जय जयवंतकारी स्वभाव की जय हो कह रहा है। वो कह रहा है ऐसा जितेंद्रीय स्वभाव, ऐसा जिनमार्ग जो उत्पन्न हुआ है, ऐसे जिनमार्ग में जयो स्वयं जयवंत जिनंदम, जो जितेंद्रीय आनंद स्वभाव के धारी जैसे जिनेन्द्र है, वैसे ही जिन पद का उदय होना है, अपने जिन पद का उदय होना है। वहाँ जय जयो जय हो काय की जितेंद्रीय आनंद में, अपने ही जितेंद्रीय आनंद में उलटे, अपने जितेंद्रीय आनंद में लीन, ऐसे जिन स्वभाव की जय हो, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा की जय हो, ऐसे जिनु अंतरात्मा में अपने जितेंद्रीय आनंद स्वभाव की जय हो। ऐसे जितेंद्रीय आनंद स्वभाव की जय जयकार करते हुए इस फूलना का आरंभ किया है। इसी फूलना में गुरु माया ने शुरू से ही पहले शब्द से कहा है जय जयवंतु, जयम जय उगने, स्वयं जय जयकार स्वरूप जिन मार्ग का उदय हो रहा है। जय 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 जयो जिनंदम, ऐसे जयवंत स्वरूप जय जयकारमय अपना ही जितेंद्रीय आनंद स्वभाव, अपने जितेंद्रीय पद उत्पन्न हो रहा है। जैसे जिनेन्द्र का मार्ग में, जिन भगवान का मार्ग से उत्पन्न हुआ है, उस मार्ग में अपने ही स्वानुभव उत्पन्न हो रहा है, अपने जितेंद्रीय स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। सभी इंद्रिय विषय भोगों से बिल्कुल निर्लिप्त और न्यारा, स्वयं भी रागमय, राग देश के कालिमा से रहे। जय जय जयो जय जयकारमय, स्वयं जयवंत स्वरूप अपना ही अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। जिन आनंदम, जिन नंदम कहा उन्होंने, ऐसा अपना ही आनंदमय आत्म स्वभाव का उदय हो रहा है। कौन से मार्ग में? जय उगने, जिनेन्द्र मार्ग में। जिन मार्ग में होगा आनंद स्वभाव का जन्म, जहाँ जय जयकार होगी, जहाँ जिनेन्द्र भगवान का उपदेश होगा, जहाँ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ शुद्ध जिन मार्ग होगा, वहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं वहाँ जय 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 उगने, स्वयं जितेंद्रीय आनंद स्वभाव आत्म आनंद की अनुभूति का जन्म हो जाएगा, स्वयं अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का जन्म हो जाएगा। जय समय, ऐसा मेरा स्वयं का जय समय, शुद्ध समय शुद्धात्मा, जयम जय उवन जयम जिनु, ऐसा मेरा स्वयं का समय सार में शुद्धात्मा स्वयं जयवंत स्वरूप है। जयवन, ऐसा जयवंत स्वरूप उत्पन्न हुआ है। जयम जिनु, यही तो मेरा जिनु अंतरात्मा। सुन लो रे भगवान आत्मा अपने हृदय में उत्पन्न हुए, अपने हृदय में उत्पन्न हुए, अपने ही स्वानुभव में उत्पन्न हुए, अपने ही अंतरंग में जिनु अंतरात्मा का जन्म हुआ है। उस जिनु अंतरात्मा की अनंत अनंत महिमा को सुन लो। पूरी गाथाओं में सिर्फ जिनु अंतरात्मा की महिमा है, पूरी गाथाओं में स्पष्ट कह रहे हैं गुरु महाराज। जय समय जो स्वयं जयवंत समय रूप है, अर्थात जो जयवंत समय अविनाशी शाश्वत सिद्ध स्वरूप शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है। जयम, वो जयवंत है। जयवन, ऐसे जयवंत स्वभाव का उदय हुआ है। जयम जिनु, स्वयं में जयवंत जिनु अंतरात्मा
स्वयं जानने में आया है। ऐसा जयवंत स्वरूप मेरा जिनु अंतरात्मा जो स्वयं जयवंत शुद्ध समय सार तत्व है, स्वयं शुद्ध समय शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, जयम जिनु, ऐसे जयवंत जिनु स्वरूप का जन्म हुआ है। अपने आत्म स्वभाव का, अपने आत्म अनुभव का जन्म हुआ है। हृदय में आया जिनु अंतरात्मा, जिनु अंतरात्मा का उदय हुआ है। वन जय जिनु, वो जयवंत जिनु स्वरूप उत्पन्न हुआ है। तो फिर क्या जयवन, ऐसे उवन स्वभाव से, ऐसे उत्पन्न हुए जिनु से सियम सिद्धि रत्तम, भैया अनंत प्रीति करके ऐसे सिद्ध स्वरूप में रत रहो ना। तुम और कहीं और किसी संस्कार में और किसी साधना में और किसी विकल्प में उलझते क्यों हो? तो खुद कह रहा है जयवन, जो जन्म लिया है जयवंतकारी स्वरूप में, जो जिनु अंतरात्मा का उदय हुआ है, जो जिनु अंतरात्मा का अनुभव हुआ है, सियम उसी से प्रीति करके उसी में रत रहो, सिद्धि रत्तम, उसी सिद्ध स्वभाव में रत रहो ना। वही तो अनंत सिद्ध स्वरूप है। देखो भैया, तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे हृदय में आया है सब जिनु परमात्मा। यदि आया है तो गुरुदेव कह रहे हैं जयवान, वो जय जयकार स्वरूप उत्पन्न हुआ है, स्वयं जयवन स्वरूप उत्पन्न हुआ है। सियाम ऐसे प्रिय, ऐसे प्रिय भरे, अर्थात ऐसे ज्ञान की इष्टता से, अपनी व्यक्ति की इष्टता से, बहुत प्रीति से, सिद्धि रत्तम, बहुत अनुरक्ति सहित ऐसे सिद्ध स्वरूप अपने जिनु अंतरात्मा में रत रहो ना, अपने सिद्ध स्वरूप में रत रहो ना। तुम्हें सिद्ध स्वरूप में अनुरक्ति क्यों नहीं आती? जब उदित हुआ है, जब परम आनंद अतीन्द्रिय आनंद का वैभव जितेंद्री जिन आनंदमयी स्वयं समय रूप उवन जयम सो जिनु, स्वयं जिनु परमात्मा जय उवन स्वयं तुम्हारे अंदर में उत्पन्न हुआ है। सियाम, तो तुमने उसको क्यों नहीं प्राप्त कर ली? तुमने उसे प्राप्त करके उसी में क्यों नहीं लीन होते, उसी में क्यों नहीं डूबते, उसी में क्यों नहीं समाते? सिद्धि रत्तम, तुम उसी स्वरूप से अपने उत्पन्न जिनु अंतरात्मा से प्रीति तक आप क्यों नहीं आती भगवान? इसे सिद्ध स्वरूप में क्यों नहीं रक्त रहते? सिद्धि रत्तम, गुरु मास्टर कह रहे हैं भैया उत्पन्न हुआ है, जयवंत स्वरूप उत्पन्न हुआ है, सिद्धि रत्तम, वो तो परम पवित्र स्वभाव में ही परम प्रेम के साथ अपनी सिद्धि में रत है, परम प्रीति के साथ अपनी सिद्धि में रत है। उन्हें और किसी सिद्धि की वांछा ही नहीं है, उन्हें तो परम स्वरूप की सिद्धि हो गई है, जिनु अंतरात्मा की सिद्धि हो गई है। अब ऐसे जिनु अंतरात्मा की सिद्धि हो जाने के बाद उन्हें अन्य किसी सिद्धि, किसी साधना की कोई अपेक्षा नहीं है। वे जयवान स्वयं उत्पन्न स्वरूप में सिद्धि रत्तम, अनंत प्रीति से अपने सिद्ध स्वरूप में ही रत हैं। जिनु से बाहर देखने का भाव ही नहीं है, जिनु के अलावा कुछ जानने की इच्छा ही नहीं है, जिनु के अलावा कुछ साधने का भाव ही नहीं है। मात सिद्धि रत्तम, होते ऐसे जयवंत जिनु अंतरात्मा में अपने सिद्ध स्वरूप में रत हैं, सिद्धि में ही रत हैं, सिद्धि में ही रत हैं। और फिर वो कह रहे हैं स्वामी हो बलिहारी शरण जिन खेरी, हे प्रभु बलहारी ऐसे जिनु अंतरात्मा तरण स्वभाव की जिन केरी, जिसमें मैंने रमण किया है, जिसमें केरी किया है, केरी जिसमें केली किया है, जिसने जिस दर्शन ने जाना है, जिस ज्ञान ने उसे पहचाना है, जिस स्वानुभव में वो उत्पन्न हुआ है, वो कह रहा है स्वामी हो बलहारी, बलहारी हो तारण करण स्वामी की, अर्थात बलहारी हो तरण स्वभाव की, उस ज्ञान अनुभव की तरण जिन केरी, जिसने ऐसे स्वभाव से मिला दिया, जिसने ऐसे स्वरूप में केली कर ली, जिसने ऐसे जिन स्वरूप को जान लिया, जिसने ऐसे अपने जिनु अंतरात्मा में केली कर ली। कैसे? जिनु जिने जिने जिनु पाए, अहो जिनु खुद कह रहा है गुरु महाराज स्वामी हो बलहारी, हे स्वामी तेरी बलहारी है, हे नाथ तेरी बलहारी है। तरन जिन केरी, मैंने अपने तरन स्वरूप में केरी की है, अपने तरन स्वभाव, अपने ज्ञान स्वभाव में केरी की है, तरन विमान में केरी की है। कौन सा है तरन विमान?
जिनु जिन्हें, जो अपना ही जिनु अंतरात्मा जितेंद्रीय स्वभाव है, जिनवा प्रभु परमात्मा है, जिन्हें जो स्वयं जितेंद्रीय स्वभाव है, जिनु पाए, ऐसे जिनु स्वरूप को अपने हृदय में पा लिया है। पाया है अपने हृदय में, अपने ज्ञान में उत्पन्न हुआ है ऐसा जिनु। देखो गुरुदेव कह रहे हैं, जिनु जिन्हें ऐसा जिनु अंतरात्मा जीत लिया है, जिन्हें जीत लिया है, किसे? जिनु पाए, अपने जिनु परम पारिणामिक ध्रुव स्वभाव को जीत लिया है, जिनु परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, अपने जिनु अंतरात्मा के स्वानुभव को उत्पन्न कर लिया है। तो कह रहे हैं जिनु पाए, मैंने जिनु परमात्मा को पाया है, स्वानुभव को उत्पन्न किया है, जिनु परमात्मा को पाया है। ऐसे जिनु परमात्मा को पाया है तो वो कह रहे हैं, स्वामी हो बलिहारी, हे स्वामी तुम्हारी बलहारी है, हे ज्ञानमय अखंड चेतन सूत तुम्हारी बलहारी है, हे जिनेन्द्र प्रभु तुम्हारी बलहारी है। क्यों? परम जिन केरी, अहो ऐसे परम जिन स्वरूप में केरी की है, परम ब्रह्म चैतन्यमय स्वभाव, ऐसे परम जिन स्वरूप में केली की है, ऐसे परम जिन स्वरूप में ज्ञान केली कर रहा है, ऐसे परम जिन स्वरूप में दृष्टि केली कर रही है। तो फिर वो क्या कह रहा है, सुनो, मुक्ति रमण जिनु पाए। अरे ऐसे ज्ञान स्वरूप में, परम स्वरूप में केली करना ही तो मुक्ति रमण जिनु पाए, ऐसे मुक्ति में रमण करना है, अपने जिनु अंतरात्मा को प्राप्त करना है। जिनु अंतरात्मा ही मुक्ति, मुक्ति रमण, मुक्ति में रमण जिनु पाए। अहो ऐसे मुक्त स्वभाव में रमण कराने वाले जिनु अंतरात्मा को पा लिया है। काय में रमण कराने वाले? गुरु महाराज कह रहे हैं, सुन लो, मुक्ति रमण, मुक्ति में रमण कराने वाले जिनु पाए, ऐसे जिनेन्द्र स्वरूप जिनु अंतरात्मा को प्राप्त कर लिया है, जिनेन्द्र परमात्मा को उपलब्ध कर लिया है, जिनु अंतरात्मा को उपलब्ध कर लिया है। तो मुक्ति रमण, स्वयं मुक्ति में रमण हो रहा है। मुक्ति में रमण होगा तो स्वयं आवाज आएगी कि जिनु पाए, हमने अपने जिनु परमात्मा को पाया है, अनंत मुक्ति में विलास कर रहे हैं, अनंत सिद्धियों में विलास कर रहे हैं। देखो गुरुदेव कह रहे हैं, स्वामी हो बलिहारी, हे जिनेन्द्र प्रभु तुम्हारी बलहारी है, हे जिनु अंतरात्मा तुम्हारी जय है, जयवंत हो तुम, जय जयकार है। क्यों? अलख जिन केरी, अपने अलग स्वभाव में केली की है, राग देश में नहीं, बुद्धि के विलास में नहीं, व्यर्थ की साधनाओं के विकल्प में नहीं। अलख जिन केरी, जो अलख निरंजन चेतन स्वरूप है, तो इंद्रिय मन वचन काय से पार अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है। अलख जिन केरी, वैसे निराकार चैतन्य ब्रह्म स्वरूप को लख लिया है। हे स्वामी बलहारी है तुम्हारी, बलहारी ऐसे जिनेन्द्र भगवान के मार्ग की, जय जयकार ऐसे जिन आनंद के उत्पन्न स्वभाव की, जय जयकार ऐसे जिनु जयम स्वभाव की, जो अपने प्रियता से सिद्धि में रत है। बलहारी ऐसे तरन जिन की, बलहारी ऐसे परम जिन की, बलहारी ऐसे अलग जिन की, अलग जिन केरी, जो अपने अलग स्वभाव में केली कर रहा है, अपने अलग निरंजन चेतन स्वभाव को ही देख रहा है। क्यों? जिन अगम अगम दर्शाए, जिन अगम अगम दर्शाए, ऐसा जिन पाद अगम अगम, जो इन इंद्रियों से परे अनंत ज्ञानमय है, अनंत दर्शनमय है, अनंत सुखमय है, अनंत वीरमय है। इस श्लोक में चैतन्य प्रकाश सूत परम दैविक प्रमाण ज्योति के समान परम दैविक प्रमाण चैतन्य स्वभाव है। जैसे अगम 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 स्वरूप दर्शाए, अगम अगम स्वरूप का दर्शन हो रहा है। अगम, जिसको गमा नहीं जा सकता, जिसका कोई आर पार नहीं है, जो अत्यंत अपार बारह पार स्वभाव स्वयं चैतन्य स्वभाव है, स्वयं चैतन्य रूप है। ऐसा बारह पार अपार अगम अगम दर्शाए,
दिख रहा है अपना जिन स्वरूप, अगम अगम का दर्शन हो रहा है, अनंत अनंत ज्ञान का दर्शन हो रहा है, अगम अगम दर्शाए, अहो अगम स्वरूप का दर्शन, अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का दर्शन। गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अप परम से, अहो ये जो अपना पद है, अलख निरंजन चेतन स्वभाव है, ये जो जिन परमात्मा है, अप परम पे परम रमन जिनु, ऐसे परम पद को पाकर परम रमन जिनु, अरे मैं तो अपने परम जिनु अंतरात्मा में रमन कर रहा हूँ। सुन लो भैया क्या कह रहे हैं? अब परम पे, यही तो मेरा परम पद है, अब परम पे यही तो मेरा परम पद है। कैसा परम पद है? परम रमन जिनु, जो अपने ही जिनु अंतरात्मा में अपना पूर्णता से रमण हो रहा है, पूर्ण श्रेष्ठता से रमण हो रहा है। परम रमण अपने जिनु अंतरात्मा में जो परम रूप से रमण हो रहा है, वही तो अपना अप परम पे आत्मा का परम पद है। हे प्रभु, ऐसे परम पद को प्रकट करने के बाद तुम कहाँ संशय विभ्रम भ्रमो नामक अन्य दोषों में भ्रमण कर रहे हो? क्यों संशय विभ्रम शंका कुशंका इन राग आदि परिणामों को, इन बाहर की अवस्थाओं पर्यायों को प्रपंचों को देखने में उलझे हो? सुनो गुरु महाराज की वाणी, अब परम पे ऐसे अपने परम पद को पाया है, परम रमन जिनु, अपने ही परम जिनु स्वरूप में रमण किया है। तो क्या परम मुक्ति रमी राय, अहो अब तो परम मुक्ति में स्वयं रमी राय, स्वयं रमण हो रहा है। परम मुक्ति श्री छम 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 करके नाच रही है। मुक्ति श्री रूपी वधू का वरण हो गया है। मुक्ति श्री रूपी वधू छम छम करके नृत्य कर रही है। मुक्ति श्री रूपी वधू अपने आनंद परमानंद सहज चैतन्य स्वभाव में विलास कर रही है। परम मुक्ति, ऐसे परम मुक्ति में रमी रहा है, स्वयं रमण हो रहा है, स्वयं रमा रहे हैं, स्वयं स्वयं ऐसी परम मुक्ति में रमा रहा है। चेतन, अब तुम कौन सी मुक्ति को चाहते हो? जहाँ जिनु अंतरात्मा का ही जन्म हुआ है, जहाँ परम जिनु अंतरात्मा में ही तुम केली कर रहे हो, जहाँ ऐसा परम जिनु अंतरात्मा ही हृदय में जागृत हो गया है, तो देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, परम मुक्ति रमी राय, यही तो परम मुक्ति है, इसी में तो रमी राय, इसी में तो रमण कर रहे हो। तुम्हें ऐसी परम मुक्ति प्रिय नहीं है ना, इसलिए तुम पर की साधना में, प्रपंच पर्याय की साधना में उलझते हो। देखो, परम मुक्ति रमी राय, ये जिनु परम जिनु तो रमी परम मुक्ति है। रमी, इसमें रम्यन करो ना, राय इसी में रत रहो ना, तुम्हें ये परम मुक्ति का द्वार, अपना ही परम चैतन्य स्वरूप, ये अपना इष्ट नहीं लगता, अपनी चैतन्यता प्रिय नहीं लगती, अपना शुद्ध स्वरूप, शुद्ध प्रकाशवान ज्ञान चैतन्य सूर्य अपने हृदय में उत्पन्न जिनु अंतरात्मा स्वानुभाव शुद्ध चैतन्य तत्व का महाप्रकाश तरन परम अलख रमण जिन, ऐसा स्वयं परम मुक्ति का दातार अपना जिनु रमण राय, जैसे परम मुक्ति में रमण करो। मुक्ति श्री वधू, अरे जब मुक्ति श्री रूपी वधू से ही तुम्हारा परिणय हो गया, जब परिणति जिनु में ही रम गई, जब तुम्हारा परिणय मुक्ति श्री वधू से हो गया, तो अब तुम और कौन से पुरुषार्थ को साधना चाहते हो चेतन? कौन से संचय विभ्रम विमोरूप अनंत शंकाओं के जाल में लगते हो? वो तो परम मुक्ति, वो तो स्वयं परम मुक्ति में है। वो कह रहे हैं, जनगण उक्त, हे जनगण सुनो रे, जनगण उक्त प्रियम नाम, हे जनगण उक्तु, तुम्हें उपदेश दे रहा है जिन्हें परमात्मा, प्रियम नाम, अपने प्रिय इस स्वभाव में रमण करो ना। प्रियम, अपने प्रिय
परम ईष्ट अपने ही परम पद में रमण करो ना, अपने प्रिय स्वभाव में ही लीन रहो ना, अपने प्रीतम शुद्ध चैतन्य स्वरूप सिद्ध स्वरूप चैतन्यमय परमात्मा ऐसे परम वैदिक ज्योति प्रमाण स्वरूप अपने ज्ञान में लीन रहो ना, ज्ञान अमृत में लीन रहो ना। जो तुम्हारा प्रीतम है मुक्ति श्री का स्वामी, जो तुम्हारा प्रीतम है जिनु अंतरात्मा, जो स्वयं तुम्हारा प्रेम है, परम सत्य परमात्मा, ऐसे परम मुक्ति विलास में क्या कह रहे हैं जनगण उत्सव सुनो तुम सब, पियम पी रमनाम, ऐसे अपने परम प्रिय स्वभाव में ही स्वयं रमण करो ना। क्यों नहीं करते थे प्रिय स्वभाव में रमण? क्यों भेद की दृष्टि में उलझते हो? क्यों भेद प्रभेद की बात करते हो? क्यों साधना आराधना के प्रपंच में उलझते हो? अरे जहाँ स्वयं परम प्रिय स्वभाव है, देख लो रमनम, वहाँ तो स्वयं साधना है, स्वयं आराधना है, स्वयं अतीन्द्रिय आनंद है, स्वयं परम पद है। ऐसे परम पद में लीन रहो ना, ऐसे परम इष्ट स्वभाव में ठहर जाओ ना, ऐसे जिनु अंतरात्मा में रति करो ना। भगवान क्यों जिनु में रति नहीं करते? तो कह रहा है कि उपवास समयम, भैया जहाँ ऐसा स्वयं वितराग स्वभाव है वहाँ स्वयं ही तो अनंत, जहाँ ऐसा स्वयं वितराग स्वभाव है वहाँ स्वयं ही तो ऐसा आनंद है। वहाँ तुम कहाँ कुछ और को देख रहे हो? जैसे कि कमल की जहाँ कमल है वहाँ अपने आप ही सुगंध फैलती है। जहाँ गुरु महाराज पूह अर्थात सुगंध, जहाँ पुष्प है वहाँ स्वयं ही सुगंध आती है, वहाँ स्वयं ही खुशबू फैलती है। ऐसे ही पीहू वास समयम, जहाँ स्वयं समय सार में भीतरा चेतन स्वभाव है वहाँ स्वयं उसकी गंध अर्थात समभाव की सुगंध अपने आप फैलती है, ज्ञान भाव की सुगंध अपने आप फैलती है। किसी को दिखाना थोड़ी नहीं पड़ता, किसी को बताना थोड़ी नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं पियम पी रमनम, ऐसे प्रीति भरे अपने जिन अंतरात्मा में रमण करोगे, उपवास समयम, स्वयं उस स्वरूप की सुगंध चारों तरफ विस्तृत होती हुई दिखाई देगी। उस ज्ञान स्वभाव की सुगंध चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी, चारों तरफ आनंद की खुशबू बिखर जाएगी, प्रसन्नता हर्ष की खुशबू बिखर जाएगी। चारों ओर उस भीतरा समभाव का वैभव अपने आप बिखर जाएगा। जहाँ स्वयं संभाव समय शुद्ध स्वरूप है वहाँ खुशबू तो प्रसन्नता आनंद तो अपने आप ही बिखरता ही है। तो कह रहे हैं किम प्रियो दुर्वास जुबतियो, अनादिकाल से राग देश की दुर्गंध जो अंदर में वास कर रही थी, जो अनादिकाल की जो किम प्रियो अनादिकाल से जिसकी प्रीति थी, दुर्वास दुर्गंध राग देश की दुर्गंध जुबतियो जो तुम्हारे अंदर में वास कर रही थी, तेल घृत की विलय स्वयं, जैसे कि मुख में बदबू आ रही हो तो तेल या घी पी लो तो वो बदबू स्वयं ही नष्ट हो जाती है, स्वयं ही विलय को प्राप्त हो जाती है। ऐसा ही ये राग देश के प्रति दुर्गंध के प्रति जो तुम्हारी प्रीता है ये अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक बुला जाएगी। कैसे बुला जाएगी गुरुदेव? अरे पीयम रमन पिहु वास समयम, अरे अपने सुगंधित स्वभाव में रमण करोगे, अपने समय सार में शुद्ध स्वभाव में रमण करोगे, ऐसे सुगंधित शुद्ध स्वभाव की खुशबू और आनंद से ये अनादिकाल के राग देश की दुर्गंध अपने आप दिला जाएगी। इसका उदाहरण भी दिया उन्होंने, जैसे तेल घी के पीछे ही मुख की दुर्गंध अपने आप दिला जाती है, वैसे ही ये राग देश विकार भाव इनकी दुर्गंध अपने आप दिला जाएगी। चेतन तुम कहाँ पर्याय में देख रहे हो? स्वामी हो बलिहारी, धन्य है तारन तरन स्वामी तुम्हारी बलहारी, ताहे जिन्नाथ है जिनु परमात्मा तुम्हारी बलहारी, शरण जिन खेरी। तो मेरी दृष्टि ऐसे मुक्त ऐसे शरण विमान में केली कर रही है, ऐसे अपने जिनु अंतर आत्मा में केरी कर रही है। इससे क्या हो रहा है? सरणी रमनी जम
विलय स्वयं, इस स्वयं स्वभाव की रमणता से संसार की रमणी स्वयं विलय को प्राप्त हो रही है, स्वयं नष्ट हो रही है। संसार की जो सरणी है ना, कोई बात खुद कह रहा है, सरणी रमणी जम विलय स्वयं, संसार रूप सरणी अपने आप विलय हो रही। भगवान संसार छोड़ना थोड़ी में पड़ेगा, संसार की सरणी तो स्वयं छूट जाएगी, लेकिन कब? जब स्वामी हो बलिहारी अगम जिन केरी, बलिहारी हो जिन प्रभु तुम्हारी, कि तुमने ऐसे अगम चैतन्य स्वभाव में केरी करने का मार्ग दे दिया। जय हो ऐसे केरी करने वाले अगम स्वभाव की जय हो, जिनकी दृष्टि ऐसे अगम स्वभाव में केरी कर रही है, जिनकी दृष्टि ऐसे अगम स्वभाव को गम रही है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, मुक्ति रमण जम मिलियम, उन्हें मुक्ति में रमण हो रहा है, अर्थात उनका स्वयं इस संसार का अंत हो रहा है, ये संसार स्वयं ही छूट रहा है, मुक्ति में रमण कर रहे हैं। जम मिलियम, अपनी मुक्ति श्री में ही मिलन हो रहा है। भगवान मुक्ति मिल गई है उन्हें, कहाँ? अपने ही स्वभाव में। स्पष्ट तो कह रहा है, मुक्ति रमन, मुक्ति में रमण कर रहे हैं। जम मिलियम, अपना स्वभाव ही मिल गया है। जिन्हों अंतर आत्मा जितेंद्रिय पद ही उन्हें प्राप्त हो गया है, तो फिर क्या? फिर कह रहा है वो, स्वामी हो बलिहारी, काय की बलिहारी? कलन कमल जिन केरी, कमल कलन जिन केरी, ज्ञान द्वारा ध्यान में लीन होने से, अपने ज्ञान द्वारा जिन स्वभाव में रमण करने से, ज्ञान सहित ध्यान में आचरण करने से, वो कह रहे हैं इसे जिन स्वभाव में केरी करने से अधुब विलय, ये अनश्वर, ये नश्वर संसार है, ये पूरा नश्वर संसार विलय, असत्य वस्तु है, नश्वर संसार, उद्गल के भाव, क्या अध्रुव पर्याय का परिणामन अधुब विलय, इसे अधुब का विलय हो गया है। ध्रुव विनय, और अपने ध्रुव स्वभाव का उदय हुआ है। शाश्वत निराकार चैतन्य परम दिक्तमान ज्योति स्वरूप, अपना ही परम निरंकार निरंजन, अपना ही आत्म स्वभाव का उदय हुआ है। ध्रुव उपवन का उत्पन्न हुआ है, अपना शाश्वत अविनाशी पद। अधुब विलियम, क्या नष्ट हुआ है? संसार का असत्य रूप स्वभाव माया, माया नष्ट हुई है और ध्रुव स्वभाव उत्पन्न हुआ है। भगवान कहाँ पर पर्याय में रंजायमान हो रहा है चेतन? स्पष्ट तो कह रहे हैं, स्वामी हो बलिहारी। तुम गाते हो कभी ऐसे प्रभु की बलिहारी? आत्मा से निकलती कभी बलिहारी? हो बलिहारी, बलिहारी हो स्वामी तुम्हारे, बलिहारी हो स्वामी तुम्हारे, बलिहारी हो जिनु आत्मा तुम्हारे, बलिहारी हो कारण तरन देव तुम्हारे, बलिहारी हो गुरुदेव तुम्हारे। ऐसा जिन मार्ग को बताया, बलिहारी हो ऐसे आत्म अनुभव की, बलिहारी हो मेरे अंतरंग में उत्पन्न हुए ऐसे ज्ञान मार्ग की, बलिहारी हो मेरे अंदर उत्पन्न ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वभाव की। गुरुदेव कह रहे हैं, बलिहारी हो स्वामी, स्वामी हो बलिहारी, काय की? कलन कमल जिन केरी, भैया जो अपने जिन स्वभाव में के ध्यान में ही ज्ञान रखे, ऐसे ज्ञान स्वभाव की बलिहारी हो, ऐसे कमलवाद निराकार ज्ञान स्वरूप की बलिहारी हो, जो अपने परम ध्यान में विलीन है। इससे अधुब विलियम, अधुब बिला जाएगा, अधुब उपवन, अपना शाश्वत स्वरूप स्वयं उत्पन्न हो जाएगा। भगवान करते तो स्वामी की बलिहारी। हम तो दूसरों की महिमा गाने में, पर्याय की महिमा गाने में लगे हो, तुम्हें स्वभाव की बलिहारी का भाव कहाँ आएगा? हम तो राग देश पुण्य पाप की क्रियाओं के प्रपंच को ढोने में लगे हो, तुम्हें जिनेन्द्र भगवान के मार्ग की बलिहारी का भाव कहाँ आएगा? तुम्हें उनके प्रति बली भाव कहाँ आएगा? तुम्हें उनके प्रति समर्पित भाव कहाँ आएगा? तुम्हें उनकी महिमा गाने में रस कहाँ आएगा? तुम्हें रस तो राग देश का राग गाने में है, राग देश और अहम का पोषण कराने में है, लेकिन तुम्हें रस यहाँ कहाँ आएगा? कि स्वामी हो बलिहारी पगम जिन केरी, मुक्ति रमण जम मिलियम। स्वामी हो बलिहारी शरण जिन केरी,
सरणी रमी जमे विलियम स्वयं स्वामी हो बलिहारी कलन कमल जिन केरी अधुबे बिले धुबे ओविने। ये अपने शाश्वत स्वभाव को उत्पन्न करने की बलहारी है, से परम सत्य को प्राप्त करने की बलहारी। बलहारी मतलब बली बली जाओ, सब कुछ निछावर कर दो इस शुद्ध देशना के लिए, सब कुछ निछावर कर दो ज्ञान के मार्ग के लिए, सब कुछ लुटा दो, सब कुछ समाप्त। एकमात्र बलहारी जिन्हें भगवान के उपदेश की, एकमात्र बलहारी स्वानुभव की, सारी मन की सफलता, सारी अज्ञान बुद्धि के विकल्पों की सबको विकल्प दिला दो, सबकी ओर देखना बंद कर दो, बलहारी करो कि इस पंचम काल में भी ऐसा ज्ञान सूर्य, ज्ञान रवि का प्रकाश उत्पन्न हुआ है तो तुम्हें इस जीवन अंतरात्मा की ओर, स्वानुभूति की ओर स्वयं ले जा रहा है। स्वयं आत्म अनुभव का स्वयं के अंतरंग में जन्म हुआ है, स्वयं के अंतरंग में ऐसा जीव परमात्मा, स्वयं साक्षात वीतराग भगवान उत्पन्न हुआ है। जितेंद्री जिन नंदू जिन आनंदमय स्वभाव उत्पन्न हुआ है। अहो आत्मान, एक बार तो महिमा से मंडित होके कहो, स्वामी हो बलिहारी चलन कमल जिन केरी। ऐसे ज्ञान से ध्यानमय अपने स्वभाव में केरी करते हुए इस संसार के अधोग विलय ध्रुव में अपने शाश्वत पद को प्रकट कर रहा है। कहो बलहारी, ताकि दिखाओ महिमा ऐसी अपने आनंद स्वभाव की। नहीं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ। आत्मा के आनंद की महिमा गा के बताओ, अपने स्वरूप की बलहारी करके इस स्वभाव की महिमा में अनुरक्त होके बताओ, शाश्वत स्वभाव के अनंत गुणों का ऐसा मुक्ति स्वरूप का इलाज भरा बहुमान करके दिखाओ, ऐसे स्वभाव की गर्जना लगा के दिखाओ, अपने जीवन अंतरात्मा में रमन करके दिखाओ। इस अधोग संसार से पूर्ण मोह और मोह की दृष्टि को त्याग कर, इन पर्यायों के पूरे प्रपंच से दृष्टि हटाकर एकमात्र धोब चैतन्य शाश्वत स्वभाव में अनुरक्त होकर दिखाओ। उसी की चर्चा, उसी की महिमा, उसी की अर्चा, उसी का भाव, उसी में रति एकमात्र ऐसे शुद्ध धोब स्वभाव में अपने बलहारी स्वभाव, बलहारी तारण तरन स्वभाव, बलहारी मेरे अंतरात्मा, बलहारी मेरे जिनु परमात्मा, बलहारी मेरे परम मुक्ति स्वरूप, ऐसे स्वभाव की बलहारी करके दिखाओ, होके दिखाओ बली बली, अपने परम आनंद स्वभाव पे बली बली होके दिखाओ। नहीं हो पाओगे, क्योंकि पर का भाव जाए तब तो स्वभाव का भाव आए। देखो गुरुदेव ने कहा है, जो अनंत काल की राग देसी दुर्गंध भरी हुई है, बास मुंह में बास भरी हुई है, लेकिन मुंह की बास तो घी पीने से, तेल पीने से चली जाती है। लेकिन यहाँ बहुत बास, जहाँ पुष्प का वास होता है, अर्थात सम स्वभाव, सम समय, क्या वीतराग स्वभाव, शुद्ध स्वरूप का वास होता है, उसकी खुशबू से ये सारी दुर्गंध अपने आप ही मिला जाती है। स्वयं दृष्टि अपने तरण विमान, तरण स्वभाव में केरी करती है, स्वयं दृष्टि अपने अगम स्वरूप में केरी करती है, स्वयं दृष्टि ध्यान ज्ञान के शोर से अपने ही वीतराग स्वभाव में श्रमण करती है। अधोग का क्षय होता है और ध्रुव वन्य अपना ध्रुव स्वभाव उत्पन्न होता है। भगवान अपना शाश्वत ध्रुव स्वभाव उत्पन्न होता है। गुरुदेव कह रहे हैं, जन गण उपताऊ, हे जनगण, हे उपयोग, हे चैतन्यमय आत्मा सुनो, जन गण उपताऊ पियम पीने, अपने प्रीति प्रेम भरे स्वभाव में स्वयं उत्पन्न अपने स्वभाव में लीन हो जाओ ना। हे जनगण उपताऊ सुनो, क्या पियम पीने, अपने प्रीति भरे चेतन ध्रुव स्वभाव में जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, ध्रुव उगने जो ध्रुव स्वभाव उत्पन्न हुआ है ना, पीएम उगने, ऐसे प्रीति भरे स्वभाव से तुम स्वयं स्वरूप में लीन हो जाओ ना, ऐसे स्वभाव की प्रीति करो ना,
ऐसे स्वभाव की ओर अपना उपयोग ले जाओ ना, ऐसे स्वभाव में अपनी परिणतियां लाओ ना। क्यों? पानी प्यास जल जल में ले आम, जैसे किसी प्यासे को पानी की प्यास हो। सुन लो अच्छे से, कैसी प्रीति जो महाराज ने कहा ना अभी सीएमपी युग में, ऐसे अपने प्रीति भरे स्वभाव में जिसकी प्यास है, ऐसे प्रीति भरे स्वभाव में ही बिल्कुल लीन हो जाए। प्रीति भरे स्वभाव में किससे जाओ? तो किसी ने पूछा गुरु महाराज कैसा प्रीति भरा स्वभाव? उन्होंने कहा है पानी प्यास जल जल में ले आम, जैसे किसी प्राणी से प्यासे को, जैसे खूब कंठ में तीव्र प्यास उत्पन्न हुई हो, तीव्र प्यास से वो प्यास से बिल्कुल उत्कंठित हो, बहुत तीव्र प्यास लगी हो, और उसे जल जल में लिया, उसे पूर्ण शीतल में जल की प्राप्ति हो जाए, जल ही जल मिल जाए, पानी ही पानी मिल जाए, तो कितना कितना रुचि से, कितना प्रीति पूर्वक और कितने आनंदित होकर वो पानी को ग्रहण करेगा। और जल में डूब जाएगा, और जल की शीतलता में, और जल की शीतलता का अनुभव कितनी कितनी रस भरी दृष्टि से करेगा, कितनी आनंद भरी दृष्टि से करेगा, उसे कितना आनंद आएगा उस रस को पीने में, आएगा ना, बहुत सुख मिलेगा ना, बहुत आनंद मिलेगा ना। तो ऐसे ही जैसे प्यास से व्याकुल मानव को जल जल मिलते ही अपने अमृत रसायन जैसा रस आता है, प्यास बुझते ही अनंत शीतलता और शांति प्राप्त होती है, वैसा ही ऐसे प्रीति भरे प्रेम भरे स्वभाव से तुम प्रीति करोगे, तो ऐसे स्वभाव की प्यास जिन्हें है तो ऐसे स्वभाव से मिलन करेंगे, उन्हें भी ऐसे आनंद और तृप्ति का स्वयं में अनुभव होगा, स्वयं संतुष्टि का अनुभव होगा, अनादिकाल की ज्ञान की प्यास बुझ जाएगी। और वो क्या कह रहे हैं सुनो, कि जल खार प्यास ढे उबने, अरे इन संसार के इंद्रिय विषय भोगों को पीने से तो और इंद्रियों की वासना उत्पन्न होती है, जैसे कि खारे जल को पीने से तो और प्यास बढ़ती है, खारे तीखे खारे जल को पीने से प्यास बुझती नहीं, तीखे खारे जल को पीने से, श्रवण समुद्र के पानी को पीने से और प्यास उत्पन्न होती है, जैसे ही इन इंद्रियों के विषय को भोगने से इनकी वासना और बढ़ती है, इनकी वासना नष्ट नहीं होती। इन इंद्रिय विषय भोगों को भोगने से इनकी आसक्ति खत्म नहीं होती, इनकी भूख नष्ट नहीं होती, जैसे खारे जल को पीते ही प्यास और तेज बढ़ती है, वैसे ही इन इंद्रिय विषय को पीने से ऐसा लगता तो है कि आनंद की प्राप्ति हुई, खारे जल को पी के ऐसा लगता तो है कि पानी अंदर गया, लेकिन प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही इन इंद्रिय विषय को भोगने से ऐसा लगता तो है कि सुख की आनंद रूप कल्पना का भास तो होता है, लेकिन वो भूख नहीं मिटती, वो वासना फिर अनंत गुनी होकर उत्पन्न होती है। ऐसे ही स्वाद रंग जल नहु मिलियम, भैया स्वाद रंग जल, जैसे कि स्वाद रंग जल नहु मिलियम, गुरु महाराज कह रहे हैं भैया स्वाद भरा हुआ सुंदर समरूपी जल नहीं मिलता था, अर्थात ये जो अभी जो आतिंद्रिय आनंद स्वभाव का रस मिल रहा है ना, स्वाद रंग जल नहु मिलियम, जब तक ये आत्म स्वभाव का स्वाद नहीं मिला था, जब तक आत्मा का रंग नहीं चढ़ा था, जब तक आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया था, जब तक आत्मा का स्वानुभव नहीं हुआ था, जब तक अपने आत्मा का रंग नहीं चढ़ा था, तब तक ये खारे पानी को पी रहे थे। जब तक सरोवर का मीठा जल नहीं मिला था, जल जल मिलियम, जब तक सरोवर का कोमल शीतल जल नहीं मिला था, जब तक ये खारा पानी पीना मजबूरी थी। अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि इंद्रियों का आनंद जब तक था, जब तक ये अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हुई थी। कह रहे हैं स्वाद रंग जल नहु मिलियम, जब तक ये आत्मा का स्वाद नहीं आया था, अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का रस नहीं चखा था, जिन्हें अंतर आत्मा को नहीं देखा था, तब तक ये खारे जल की बात थी। लेकिन अब तो स्वामी हो बलिहारी, हे स्वामी बलहारी है तुम्हारी, समय जिनकेरी, जो भैया अपने समय स्वरूप शुद्धात्मा में ही आचरण कर रहे हैं,
समय स्वरूप शुद्धात्मा में केरी कर रहे हैं, समय रूप शुद्धात्मा को ही जान लिया है, केरी कर ली है। क्यों? तो अतीन्द्रिय आनंद सरोवर शुद्ध समय रूप शुद्धात्मा ही तो वो रस है, वो रंग है, तो शुद्धात्मा का अनुभव ही तो वो अतीन्द्रिय आनंद है। स्वामी बलहारी हो, जो मैंने उस रस को चख लिया है, उस स्वरूप में रमण कर लिया है। समय रमण जिनु पाए, ये भगवान सुनो, समय रमण, इस शुद्ध स्वरूप में रमण करने से ही जिनु पाए। इस समय में रमण करोगे तो जिनु पाए, तो ऐसे जिनु अंतरात्मा का जन्म होगा, तो ऐसे जिनु जितेंद्रिय आनंद स्वभाव को पाओगे। भगवान धन्य बड़ा भागी है वे, जिनके हृदय में ऐसा जिनु अंतरात्मा उत्पन्न होता है। उन्होंने समय रमनु, ऐसे समय में रमण किया है, शुद्ध समय को स्वयं में जाना है, शुद्ध समय में केरी की है, जिनु पाए। उन्होंने ऐसे जिनु अंतरात्मा को पाया है, उन्होंने ऐसे शुद्धात्म अनुभव को पाया है, उनके हृदय में से जिनु का जन्म हुआ है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जन गण उत्तु, हे जनगण सुन लो रे, तुम बहुत विकल्प करते हो, व्यर्थ में बहुत चातुर ध्यान करते हो, बहुत आकुलता व्याकुलता में लीन रहते हो। तुम सुन लो, जन गण उत्तु पियम पिय समयम, हे भगवान जब ऐसे समय का स्वरूप जिनु उत्पन्न होगा है, पिय पियम, ऐसे जिन स्वरूप में ही प्रीति से, प्रीति भरे भाव से लीन रहो ना, पियम इसी अनुभव को पियो ना, समय सार स्वरूप के, शुद्ध समय स्वरूप की प्रीति से, तो अनुभव के अनुभव को ही रख रहो ना, ऐसे स्वानुभव के अनुभव को पियो ना। ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद को क्यों नहीं पीते तुम? ऐसे समय स्वरूप का रसपान क्यों नहीं करते? ऐसे ज्ञान आनंद अमृत का रसपान क्यों नहीं करते? क्यों तुम्हें ऐसे समय को पीने की भावना नहीं आती? अरे खाद चूनी मिली रक्त जयम, जैसे हल्दी और चूने के मिलने से कौन सा कलर बनता है? लाल, रक्त का रजयम, जैसे लाल कलर बनता है। जैसे हल्दी और चूने के मिल जाने से रक्त जयम, लाल कलर बनता है। किम पियम नाम रूप गुण विलियम, हे भैया किम पियम, तुम कौन से राम, कौन से रूप और कौन से गुण में अपने आप को विलीन देखना चाहते हो? ये संसार के सारे नाम रूप, कौन सा नाम रूप में तुम अपने आप को विलीन देखना चाहते हो? मृतक जीवंत किम पी समयम, भैया ये जन्म और मृत्यु क्या है? ये जन्म और मृत्यु किसे कहते हैं? किम पियम, भैया तुम किम पियम समयम, तुम कौन से समय को प्राप्त करना चाहते हो भगवान? ये भी विचार हो सकता है। गुरु महाराज कह रहा है जैसे हल्दी और चूने के मिल जाने से लाल रंग उत्पन्न होता है। संसार संबंधी जितने भी ईश रूप, जितने भी नाम भेद है, चार गतिये में जितने भी विवाह पर्याय है, इन सब से तुम कितना प्रीति कर रहे हो, कितना तुम उनमें मिलान कर रहे हो भैया, कितना राम रूप को अपना जान रहे हो। गुण विलियम, अपने गुणों को जानोगे तो ये राम रूप का भेद सब मिट जाएगा, ये राम रूप गुण का भेद सब मिल जाएगा। मृतक जीवित, कहाँ जीवन और मरण को जान रहे हो? किम, कहाँ पी समयम, तुम तो स्वयं जयवंत स्वरूप आत्मा हो, स्वयं समय स्वरूप शुद्धात्मा हो, जीवित परम पारणामिक चैतन्यमय स्वभाव हो। तुम कहाँ जीवन और मृत्यु को देख रहे हो? तुम तो समय ही समय अपने ध्रुव समय स्वभाव में लीन रहो। स्वामी हो बलिहारी रमन जिनकेरी, कह रहे हैं हे स्वामी तुम्हारी बलहारी हो, रमन जिनकेरी, जो मैंने ऐसे समय में, जो मैंने ऐसे गुणों में, जो मैंने अपने पियम पी समय स्वभाव में रमण कर लिया है, हे स्वामी बलिहारी, जो मैंने ऐसे तरुण स्वभाव में रमण कर लिया है, अगम स्वभाव में रमण कर लिया है, अलग स्वभाव में रमण कर लिया है। अमी रमण विषय विलियम, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में रमण करके इन इंद्रिय विषय कसाय के सारे विष स्वयं ही दिला जाते हैं। कर लो भैया, गुरुदेव कह रहा है कर लो,
स्वामी हो बलिहारी रमण जिन केरी। इस जिन स्वरूप में रमण कर लो भगवान, इस जिन अंतर आत्मा में रमण कर लो। अमी रमण इस अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में रमण करोगे। विषय विलियम सारे विषय कसाए अपने आप ही दिला जाएंगे, खोजने से भी दिखाई नहीं देंगे। तो कह रहे हैं जिन्हें जिन उत्सव, सुन लो रे, कौन कह रहे हैं? जिन्हें जिन उत्सव, जितेंद्रिय आनंद के स्वामी, इंद्रियों के विजेता जिन उत्सव जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पियम तियम ओबिने, अहो ऐसा परम प्रेम अपने परमात्मा स्वभाव ही तो उत्पन्न हो गया है। अपना परम पवित्र जिसको तुम प्रेम कर रहे थे, अर्थात जिसे तुम चाह रहे थे, जिसकी तुम पुकार कर रहे थे, जिसमें तुम लीन होना चाह रहे थे, ऐसा लीन स्वरूप पियम स्वयं डूबा हुआ, स्वयं अपने ज्ञान स्वरूप में समाया हुआ, पी उविने ऐसा प्रीतम स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। प्रीतम है उनके लिए स्वभाव, प्रेम है प्रेम, मुक्ति उनकी स्त्री है, वधू है, प्रेम उनका स्वभाव है। स्वयं उगने ऐसी मुक्त स्वभाव स्वयं उत्पन्न हो गया उनका परम प्रेम, जिससे प्रेम करते थे ऐसा प्रीति भरा स्वभाव स्वयं उत्पन्न हो गया है। उसमें वो डूबे हुए हैं, उसमें वो लीन है, ऐसे परम प्रेम में विलीन। यहाँ कह रहे हैं क्या? चिंतामणि पिए मिली राम नाम, ऐसा स्वयं चेतन चिंतामणि स्वरूप मिली मिलियाम स्वयं में मिल गया है भगवान। चैतन्य चिंतामणि स्वरूप कहाँ प्राप्त हुआ गुरुदेव? पी मिली रम नाम अपने में स्वयं प्राप्त हो गया है। अब उसी में लीन उसी स्वरूप में रमण कर रहे हैं, स्वयं रमण कर रहे हैं। काय में? चैतन्य चिंतामणि अपने चिदानंद चिद विलास में लीन होके मिली राम में नाम उसी में रमण कर रहे हैं। क्यों? जम पिए देती देती सुई मिले राम, ऐसे जिन स्वरूप से प्रीति होने से दीप्य दृष्टि ज्ञान की दृष्टि स्वयं मिलियाम, ज्ञान की स्वभाव रूप शुद्ध दृष्टि स्वयं मिल गई है, ज्ञान की दृष्टि मिल गई है, अज्ञान की दृष्टि विलय हो गई। भगवान सुन लो, जमती दृष्टि भैया ऐसे प्रीति भरे, काय की प्रीति थी, काय लीन होना था, तो क्या दृष्टि दृष्टि अपने ज्ञान की दृष्टि दृष्टि में, अर्थात ज्ञान की दृष्टि में स्वयं मिलियम, वे दृष्टि स्वयं में मिली है। तो क्या दिख रहा उस दृष्टि में, ज्ञान की दृष्टि में? चिंतामणि चित मिली गमनम, भैया उस दीपी दृष्टि में, उस ज्ञान की दृष्टि में अपना ही चेतन चिंतामणि स्वरूप चित्त विलास करता हुआ अपने चित्त में मिली गमनम स्वयं गमन कर रहा है। अपने चित्त में चैतन्य चिंतामणि स्वरूप में गमन हो रहा है, संसार की चिंताओं में नहीं, पर्याय की चिंताओं में नहीं, खाने पीने की चिंताओं में नहीं, बनाने सराई भराई की चिंता में नहीं, बनाने मिटाने की चिंता में नहीं, करने कराने की चिंता में नहीं, हटाने बचाने की चिंता में नहीं। हे भगवान काय की चिंतामणि चित्त मिली गमनम, उनका चित्त चैतन्य चिंतामणि स्वरूप में चित्त विलास करने में ही गमन कर रहा है। भगवान तुम्हारा चित्त कहाँ गमन करता है भगवान? कह रहा है भगवान चिंतामणि से स्वभाव में जब ऐसा रत्न ही प्राप्त हो गया हो तो फिर एक एक सिक्के उठाने के लिए क्यों भागते हो? जब स्वयं चिंतामणि रत्न मिल गया हो तो ये छोटी छोटी पर्यायों की लालसा क्यों, छोटे छोटे भाव की उलझन क्यों? तो कह रहे हैं चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हुई है तो चित्त मिली गमनम, चित्त ऐसे चिंतामणि स्वरूप से मिलन करके उसी में गमन कर रहा है, उसी में रत हो रहा है। वो फिर कह रहा है सुनो, स्वामी हो बलिहारी, जय हो स्वामी तुम्हारी बलहारी है, जय हो चिंतामणि चैतन्य स्वरूप, जय हो चिंतामणि महाराज ने तुम्हारी बलहारी है। क्यों?
सुवन जिन केरी, मैंने अपने सुवन स्वभाव को सुन लिया है, अपने सुवन, ऐसे अपने सुवन स्वभाव को सुन लिया है। स्वामी बलहारी हो तुम्हारी, क्यों? क्योंकि ऐसे सुवन स्वभाव को सुन लिया है। तो ध्रुव समय उवन सिद्धि राय, तो मेरा जो शाश्वत समय था ऐसा उत्पन्न स्वभाव सिद्धि राय, सिद्धि में रमण करा रहा है। काय से सिद्धि में रमण हो रहा है? काय से सिद्धि में रमण हो रहा है? तेरा आत्मा में परिणमन करने वाले जिनेन्द्र की बलहारी है, जो आत्म स्वभाव में परिणमन कर रहा है। सुवन का अर्थ है आत्म स्वभाव से मिलन, अर्थात आत्म स्वभाव में परिणमन करना, आत्म स्वभाव में रत हो जाना, आत्म स्वभाव के अनुभव में लीन हो जाना, अपने शुद्ध स्वभाव की एकमात्र गर्जना का सुनना, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना, अपने अनुभव में रत हो जाना। यह गुरु महाराज कह रहे हैं, स्वामी हो बलहारी, बलहारी ऐसे स्वामी की, सुवन जिन केरी, जो अपने सुवन स्वभाव को सुना है, सुवन स्वरूप में केरी हुई है। ध्रुव समय, ऐसे शाश्वत समय वन उत्पन्न हुआ है। सिद्धि राय, अब तो सिद्धि में ही रत हो रहे हैं, सिद्धि में रत हो रहे हैं। ये पूरा संसार, इंद्रिय विषय भोग, ये पूरा अशाश्वत रूप माया, क्रोध, मान, निदान, जितना भी तुम्हें संसार दिखाई दे रहा है ये सब असिद्धिमय है। इस संसार में तुम कुछ सिद्ध नहीं कर सकते, सब नष्ट हो जाने वाला है, सब असिद्धिमय है, सब क्षणभंगुर और विनाशिक है। यहाँ तुम क्या सिद्ध करोगे? यहाँ जो द्रव्य है उनकी अपने आप में सिद्धि है, उन्हें सिद्ध करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। सब द्रव्य अपने अपने में परिपूर्ण है। इस संसार में तुम क्या सिद्ध करोगे? जो भी प्राप्त करोगे, जिससे भी राग करोगे, जिसे प्राप्त करने का भाव करोगे, वो अपने समय की योग्यता में स्वयं ही दिला जाएगा। कहाँ रहेगा तुम्हारे पास? कुछ भी रोक सकते हो? कुछ भी बचा सकते हो? जब नहीं बचा सकते तो गुरुदेव कह रहे हैं, बलहारी हो सुवन जिन स्वभाव, तुम्हारी बलहारी हो, क्यों हो? सुधुभ समय उवन सिद्धि राय, जो अपना अक्षय स्वरूप ध्रुव स्वभाव उत्पन्न हुआ है, शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा का जो उदय हुआ है, सिद्धि राय, वो सिद्धि में रत करने वाला है, स्वयं सिद्ध स्वभाव है। ऐसी सिद्धि में ही रहो ना, सिद्धि राय, ऐसी सिद्धि में ही रहो ना भगवान। तुम इन असिद्धि में संसार की ओर जाते क्यों हो? रुचि लगती है तुम्हें संसार की। गुरुदेव कह रहे हैं, पियम मिलानु, पियम प्रीति से मिलन करना भगवान, जो प्रिय है, या फिर ये कहो जिसमें लीन होना है, जिसमें डूबना है। मिलानु, ऐसे जिसमें रत होना है, जिसमें डूबना है, जिससे प्रीति है, जिसमें ठहरना है। पियम मिलानु जिन्हें जिन्हें उत्तम, ऐसे जितेंद्री जिन स्वरूप का ही तो जिन्हें भगवान उपदेश कर रहे हैं, जिसमें तुम्हें ठहरना है, जिसमें तुम्हें रुकना है, जिसमें तुम्हें विलीन होना है, जिससे तुम्हें मिलन करना है। ऐसे प्रिय मिलानु, ऐसे प्रिय से मिलाने के लिए, ऐसे परम स्वभाव में मिलाने के लिए, ऐसे परम स्वभाव में लीन करने के लिए, ऐसे परम स्वभाव में डूबने का। जिन्हें जिन उत्तम, जिन्हें परमात्मा जिन उपदेश कर रहे हैं, जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे ध्रुव चेतन स्वभाव में लीन हो जाओ। क्यों? अमीतियम, इस अमृत रसायन अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान स्वभाव का रसपान करोगे। विषय विलय स्वयं, संसार के विषय भोग रूप कसाय के सारे विष अपने आप बिला जाएंगे। किसके लिए? पियम मिलानु, जिनु जिनु उत्तम, जो अपने प्रिय स्वभाव से मिलन कर लेंगे, ध्रुव स्वभाव से मिलन कर लेंगे, जिन स्वरूप में लीन हो जाएंगे, उनके लिए जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं अमीतियम, वे अमृत ज्ञानमय रसायन को अपने आप में अमृत पान करके विष विलय स्वयं, इन इंद्रिय विषय कसायों को स्वयं ही बिला देंगे। जम पीवन, वो कह रहे हैं जिनके अंदर पीवन, ऐसा
परम पवित्र स्वभाव, परम भाव का उदय हुआ है। जैसे अपने परम भाव के स्वभाव में ही, अपने परम भाव के स्वभाव में ही रत है, मतलब अपने परम स्वभाव को जी रहे हैं। समय वही तो शुद्ध समय स्वभाव से अपने आप को संयुक्त जान रहे हैं, अर्थात वही तो शुद्ध समय स्वरूप में लीन है, स्वभाव में लीन है। देखो अपने आप में जम पिए जिन्हें इस स्वभाव की प्रीति है, उवन समय उन्हें ही इस शुद्ध समय उत्पन्न हुआ है। शिव में वैसे उत्पन्न समय को ही स्वयं में जान रहे हैं, स्वयं उस उत्पन्न समय में लीन है, और शुद्ध स्वरूप में जो लीन है उनके लिए गुरु महाराज कह रहे हैं शब्द पियम, इस शब्द स्वभाव को पीने से अशब्द विलयंती, ये अशब्द रूप संसार, अशब्द रूप विभाविक पर्याय भाव, अशब्द रूप संकल्प विकल्प विलयंती, ये अशब्द रूप असार संसार स्वयं विलय को प्राप्त हो जाता है। अशब्द में जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका नाम है अशब्द। अशब्दमय संसार कब होता है विलय? शब्द पियम, जब अपने शब्द स्वभाव में लीनता होती है, शब्द स्वरूप में आचरण होता है, शब्द स्वरूप में अवगाहन होता है, तो अशब्द विलयम, अशब्द रूप संसार विलय हो जाता है। फिर गुरुदेव भगवान से कहते हैं स्वामी हो बलिहारी, हे स्वामी, हे जिनू, हे चैतन्य महाविलास, हे शब्द समय स्वरूप अमृत रसायन के गुंभ, क्या कह रहे हैं? स्वामी हो बलिहारी पियम जिनकेरी। अरे ऐसे अमृत रसायन को पीने वाले प्रभु परमात्मा तुम्हारी बलहारी है। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे परम पवित्र अपने ही ज्ञान स्वभाव का अमृत रसायन का स्वाद कर रहे हो, परम जिन स्वरूप को ही, परम जिन स्वभाव को ही पी रहे हो। पी जिन केरी, अपने जिन स्वभाव में केरी कर रहे हो, जिन स्वरूप में रमण कर रहे हो, तो क्या दुष्ट विले इंद्री के सारे दुख, दुष्ट विले पिए मिलन स्वयं, अपने ध्रुव स्वभाव से मिलन करते ही ये संसार के सारे दुख गिला जा रहे हैं। दुख की कल्पनाएं गिला रही हैं, दुख का भाव ला रहा है, दुख का अनादि काल का संसार परिभ्रमण मिला रहा है। लेकिन कैसे? पिए मिलन स्वयं, अपने प्रीति परम पवित्र चैतन्य स्वभाव से मिलन करने से, उसमें ठहरने से, उसमें रत होने से, उसमें डूबने से, ऐसे चैतन्य भाव में ज्ञान का विलास करने से स्वयं सारे दुख सारे दुख गिला रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जिन जिन वर उक्त, सुन लो रे, जिन वर भगवान कह रहे हैं जिन जिन वर उक्त पियम समय सुई, जो अपने एक शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा में स्वयं रत हो रहे हैं, पियम अपने स्वभाव का ही अमृत पान कर रहे हैं, स्वभाव को ही पी रहे हैं, स्वभाव की देशना का रसास्वादन कर रहे हैं, स्वभाव मात्र में हूँ ऐसी सत्य अमृत रसायन ज्ञान अमृत का जो पान कर रहे हैं, पियम जैसे शुद्ध स्वभाव को पी के बैठे हैं, पूर्ण निश्चय से अचलता से उस अडोल अकम्प निरंतर स्वरूप में बिल्कुल निर्भय होकर बैठे हैं, अपने जिन अंतरात्मा का स्वानुभव प्राप्त कर रहे हैं। श्री समय स्वयं जैसे समय साथ तत्व का स्वयं में अनुभव कर रहे हैं। जिनवर जिन परमात्मा कह रहे हैं उनके लिए क्या? मलायगिरी वन वास स्वयं, जैसे मलायगिरी के वन में स्वयं चंदन के वृक्षों की सुगंध स्फुटित होती रहती है, चंदन के वृक्ष स्वयं अपने आप में अपनी अनंत सुगंध को बिखेरते रहते हैं, वैसे ही जो इस स्वभाव को उत्पन्न कर लेते हैं वे अपने शुद्ध स्वभाव की सुगंध को चारों तरफ बिखेरते रहते हैं। मलायगिरी के वन में स्वयं ही चंदन की खुशबू फैलती है, ऐसे ही आत्मिक आनंद में जो डूबा हो उसे स्वयं ही ज्ञान अमृत की धार अर्थात उसके मुख कमल पे आनंद की फुहार
स्वयं ही दिखाई देती है। स्वयं अपने अतीन्द्रिय आनंद रस में डूबा हुआ वो स्वयं अपनी खुशबू को चारों ओर बिखेरता है। मलायगिरी के वन में जैसे चारों तरफ चंदन के वृक्ष हैं, ऐसे ही आत्मा के अनुभव में डूबने वाले को हर तरफ शांति और आनंद है, सुख और अपना अनंत आनंद का वैभव है। ये कहते कहते गुरु महाराज कह बैठे, क्या कह बैठे? दृष्टि कर्ण उब उवन ही हम उब। भैया अब तो दृष्टि कर्ण, ये दृष्टि कर्ण अतः सुनना, उब उवन सब उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कहाँ? हियम उब अपने हृदय में, अपने हृदय में ऐसे हितकारी ज्ञान स्वभाव में ही दृष्टि कर्ण उब उवन, अपनी दृष्टि और अपना ज्ञान स्वयं महाविलीन हो रहा है। सुखकारी अपने स्वयं हृदय में, अपने अंतरंग हृदय में उबन उबने। उन्होंने कहा पहले दृष्टि कान उबन, ऐसे दृष्टि और कान उत्पन्न हो रहे हैं। कहाँ? हियम उब अपने ही हृदय में, तुम्हारे स्वयं के हृदय में, अपने स्वयं के हृदय में ऐसे दृष्टि और कान हितकारी ज्ञान के प्रकाश में स्वयं हितकारी ज्ञान के प्रकाश में ऐसा स्वयं अनंत दृष्टि का प्रकाश हो रहा है, अनंत ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। अपनी आत्मा में परम निरीक्त प्रमाण ज्ञान की ज्योति स्वयं प्रकाशित हो रही है। दृष्टि कर्ण दृष्टि, अपनी दृष्टि का प्रकाश ज्ञान के रूप में उबन उत्पन्न हुआ है। ही उबम अपने हृदय में उत्पन्न हुआ है। हितकारी ज्ञान का उदय हुआ है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, अपना शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ शुद्ध स्वरूप, अपना ही केवल ज्ञान की ज्योतिर्मय परम प्रकाश पुंज, स्वयं का ज्ञान कहाँ? अपने हृदय में प्रस्फुटित हुआ है। गुरुदेव कह रहे हैं, रहा नहीं गया उनसे, अव्यास अर्क नंत अर्क समाम। ऐसे अव्यास अर्क, ऐसे अर्क सुअर्कमय प्रकाशवान स्वरूप के केवल ज्ञान ज्योति के प्रकट हो जाने से, केवल ज्ञान के ज्योति स्वरूप ऐसे परम प्रकाश, ऐसे अर्क के उत्पन्न हो जाने से अव्यास अर्क, जो दृष्टि अपने स्वभाव को ही अव्यास अर्थात अपने स्वभाव को ही लख रही है, ऐसे अव्यास दृष्टि से अनंत अर्क समय अपना अनंत चतुष्टयमय शुद्ध स्वरूप अर्क स्वभाव केवल ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो रहा है। जैसी केवल ज्ञान की ज्योति में सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसे उनकी ज्ञान की ज्योति में ऐसा अर्क स्वभाव का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अपने अर्क स्वभाव का, अपने अर्क स्वभाव का अपने में ही प्रकाश। क्या कह रहे हैं? स्वामी हो बलिहारी, हे स्वामी जिन्नाय प्रभु बलिहारी, बलहारी है तुम्हारी क्यों? हुवन जिन केरी, ऐसा अर्क स्वभाव उत्पन्न हुआ है, ऐसा दृष्टिमय प्रकाश उत्पन्न हुआ है, ऐसा स्वयं पी स्वभाव स्वयं उत्पन्न हुआ है प्रभु। तो बलहारी है करण से प्रभु, ऐसे स्वभाव के उत्पन्न होने की बलहारी है जिन केरी, जिससे मैं जिन मार्ग में केली कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं जिनेन्द्र मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ। जिस प्रकाश के उत्पन्न हो जाने से जिन केरी, मैं जिन मार्ग में केरी कर रहा हूँ, जिन मार्ग में रमण कर रहा हूँ, तो वे ओवन समय सहाय, ऐसा मेरा स्वयं समय स्वरूप ओवन उत्पन्न होके स्वयं सामने प्रकट है। स्वयं सहकारमय शुद्धता उत्पन्न हुआ है, सहकार पद उत्पन्न हुआ है। भगवान स्वयं चारित्रमय लीनता है, अपने अनंत सहकार स्वरूप में लीन। तो उवन कम सहाय, अपने ही भीतराग स्वभाव में लीन, अपने ही परम चारित्र में लीन, अपने शुद्ध चारित्र में लीन। गुरुदेव कह रहे हैं, स्वामी हो बलिहारी उवन जिन केरी, बलहारी हो प्रभु, बलहारी हो, तेरी जय हो। ऐसे वीतराग चैतन्य स्वभाव में अपने चारित्र में मैं लीन हूँ, अपने वीतराग भाव में, अपने वीतराग स्वभाव में
मैं लीन हूँ, ऐसा वीतराग भाव ही उत्पन्न हुआ है। फिर मिलन पियम, क्या मिला है? मिलम पियम मिला है, पियम जिन जिन वरे उक्तु, जो जिनेन परमात्मा का ने कहा है, जो जिनेन भगवान द्वारा कहा है, मिलन पियम जिन, ऐसा जिन स्वरूप का मिलन हुआ है। ऐसे परम स्वभाव, शुद्ध स्वभाव का मिलन हुआ है। किसका? जिनवर उक्तु, जैसे जिनेन भगवान ने कहा था, ईस्ट मिलन ईस्ट वन पियम, ऐसे ईस्ट स्वभाव के मिलते ही ईस्ट वन पियम, ऐसे ईस्ट स्वभाव में ही रप्ती हो रही है। जिस चीज की तुम्हें चाहत हो, जो वस्तु तुम्हारे लिए ईस्ट हो, यदि वो वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तत्काल उससे प्राप्त होते ही उस ईस्ट वस्तु से तुम्हारा जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूर्ण हो जाती है। ऐसे गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं, ईस्ट मिलन, ऐसे ईस्ट के मिलते ही ईस्ट अवनित्यम, ऐसे ईस्ट के मिलते ही अपने ईस्ट पद में स्वयं लीनता आती है, स्वयं उस पद में विलीन होने का भाव आता है, स्वयं उस पद में समाने के लिए परिणति ललायमान होती है, स्वयं उस स्वभाव में ही ठहरा हुआ मैं चैतन्य सरोवर हूँ, चैतन्य घन पिंड परमात्मा हूँ, ऐसे चेतना में विलास करने का भाव उत्पन्न होता है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, ईस्ट मिलन पियम, ऐसे ईस्ट से मिलन करते ही ईस्ट मिलन पियम सुवर्ण निलियम, फिर अपना सुवर्ण स्वभाव, अपना ही स्वभाव मिलता है। फिर क्या? घात मिलाऊं, जो ये घातिया कर्म है, कसाय है, इन सब का छेदन हो जाता है, इन सब का मिलना अपने आप ही बंद हो जाता है। जो दहाय है, जो पीड़ा है, ये दहाय और पीड़ा स्वयं ही नष्ट हो जाती है, अपने आप ही प्ले को प्राप्त होती है। गुरुदेव कह रहे हैं, ऐसे ईष्ट हितकारी स्वानुभव के मिल जाने से, इसे शुद्धात्मा में भले प्रकार से रमण करने से स्वयं अपनी आत्मा में रमण होता है, ईष्ट स्वभाव में रमण होता है, हितकारी ज्ञान में रमण होता है। तो क्या प्रिय आत्मानुभव के लाभ से सुवर्ण के समय प्रिय परमात्मा के पद का लाभ हो जाता है। सुवर्ण को परमात्मा पद कहा है, पिता परम पद स्वयं उत्पन्न हो जाता है। और क्या होता है? ढेर कस घात मिलियम, इन सब दुखों का, जितना भी दुख है, सब दाहक छेदक, ये सारे शुद्ध ये इसका अर्थ नहीं पता अपने को, सब दाहक छेदक शुद्ध भाव मिल जाता है। स्वामी हो बलहारी दीप्ति जिनकेरी, गुरु महाराज कह रहे हैं, भगवान ये दाहक और छेदक यानी कि क्षायिक भाव, दाहक भाव अर्थात जो भाव इन कर्मों को जला देंगे, क्षयक जो इन कर्मों का क्षय कर देंगे, घात मिलियम, ऐसे भाव का मिलन हो जाता है। स्वामी हो बलिहारी दीप्ति जिनकेरी, हे स्वामी तुम्हारी बलहारी है, कहाँ है? दीप्ति जिनकेरी, जैसे ज्ञान का उदय हुआ है, दीप्ति दृष्टि रमी मिलियम, ऐसी दीप्ति और दृष्टि के मिल जाने से अपने स्वभाव में ही रमण हो रहा है, स्वभाव में ही मिलन हो रहा है। इस गाथा शाम को लेंगे, गाथा नंबर 9, गाथा नंबर 9 से शाम को लेंगे, और गाथा नंबर 25 है शायद 12 बज गए, 12 बज चुके, इसलिए आज अपन यहाँ छोड़ रहे हैं। अपने आप से मेरे को विचारा कितना कोई ऐसा सीधा सीधा जिन मार्ग मिल रहा है, कितने आसानी से जिन केरी, कितनी आसानी से कह रहे हैं गुरु महाराज।
और अपन कहाँ कहाँ किसको पढ़ने में लगे, कहाँ क्या पढ़ने में लगे, कहाँ क्या शास्त्र पढ़ने में लगे। ये गुरु महाराज की फूलना पढ़े तो अपने आप आत्म अनुभव स्वानुभव हो तो मुक्ति का मार्ग बने, कहीं और कुछ कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। कल मैं तो कभी 3 बजे उठती हूँ तो 6 बजे तक जब अपना उपयोग नहीं लगा तो कुछ दिन की पढ़ने लगे, कुछ नहीं है तो फिर 3 घंटे में बैठ सकती वो है। पर जगह जैसे अपने आती आप अपनी नहीं लेना, जैसे कोई भी आना अपन नहीं फिर उसमें चले आते थे ऐसा कभी कभी ये विकल्प तो ठीक है, ये तो वही तो क्या, अज्ञान ही संसार तो अज्ञान में चलेगा ही। अपने को कहाँ स्वामी जी की बलहारी आ रही है, ये सब करीब टाइम की कथाएं तो कर चलेंगी, जैसे कथाएं बांध के वैसे कथाएं तो निकलेंगी, लेकिन यहाँ मिलन अपने स्वभाव से मिलन करने की प्रीति कहाँ लग रही है अपने को। वो कह रहा है ईस्ट मिलन पिए सुवर्ण मिलियम, अपना वो यहाँ कह रहा है स्वयं में वो परम पद मिल गया, जिससे धारा को छेदक भाव स्वयं उत्पन्न हो रहा है, जिससे कसाय का भाव स्वयं उत्पन्न हो रहा है, स्वयं अपने स्वभाव मिल गया है। यहाँ वो स्वामी के मिलने की दीप्ति जिन केरी अपने ज्ञान के मिलने की खुशी मना रहा है, ज्ञान में केरी करने की खुशी मना रहा है। दीप्ति दृष्टि रमी मिलियम अपने दृष्टि में रमण करने की खुशी मना रहा है, वहाँ वो दीप्ति दृष्टि में रमण करने की खुशी मना रहा है और अपने यहाँ अज्ञान में रमण करने की खुशी में मना रहा है। वो ज्ञान स्वरूप में रमण करने का आनंद मना रहे हैं, अपन अज्ञान को बताने में आनंद मना रहा है, अज्ञानी की अज्ञान की चर्चा करने में रमण मना रहा है। और बाहर में कोई कुछ कह रहा है तो वो पुण्य पाप का हो दे, पुण्य का हो दे तो लोग तारीफ करेंगे, पाप का हो दे तो लोग निंदा करेंगे, वो तो सब पुण्य पाप का खेल है। अपने इष्ट स्वभाव से मिलन करने का भाव आए। अब हम खुद इस गाथा को पहले दोपहर में एक बार पढ़ेंगे, कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे, कुछ शब्दों के अर्थ में हम खुद गाथा नंबर 9 से ही चालू करेंगे। हम 9 तक कर चुके हैं, लेकिन 8 तक मान लो 8 तक करा है। शाम को रात में 8 बजे से अपन 9 बजे लगाते शुरू करेंगे, जितनी हो जाए 9 बजे से 8 बजे चालू करेंगे, 1.5 घंटे 2 घंटे जितनी भी देर होंगी, रात में कोई दिक्कत नहीं। तो 9 नंबर की गाथा शुरू करेंगे, कुछ शब्दों के अर्थ देखेंगे और गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, गुरु महाराज जैसा आपको बलहारीपन अपने स्वभाव के लिए आ रहा है हमें भी आ जाए गुरु महाराज, थोड़ा सा अपने स्वभाव के प्रति बलहारी पने का भाव, तो हम लोग भी काम बन जाए। कितने सरल सरल उदाहरण दिए, जैसे पानी की प्यास से तुम्हें अपनी प्यास ठंडे पानी को बुझा लेते हो, शीतल जल से बुझा लेते हो, जैसे अपना परम पद मिल गया इससे नहीं बुझा सकते क्या? वगैरह मुंह की बदबू घी पीने से चली जाती है, तो भैया ये अज्ञान की सुगंध भी तो आ रही है, इससे तुम्हें बदबू नहीं मिला सकती है राग देश की। अगर हल्दी चूने के मिलने से लाल कलर बनता है तो तुम क्या अपने स्वभाव से मिलन नहीं कर सकते? सीधी बात कह रहे हैं भगवान, सीधी बात समझ में नहीं आ, सीधी हल्दी उचमीना मिलेगा यानी विवाह भाव से तुम्हें परिणति मिलेगी तो राग देश उत्पन्न होगा। अब जब तुम विवाह परिणति से अपने ज्ञान को मिलन करोगे नहीं, अपना उपयोग लगाओगे नहीं, तो फिर राग देश उत्पन्न कहाँ से होगा? तो मिलन ही मत करो उससे। हल्दी चूना मिलेगा तो लाल होगा, रक्त का रंग बनेगा, और तुम्हारा अज्ञानता से मिलन ही नहीं होगा तो फिर लाल रंग बनेगा ही काहे के लिए, राग भाव बनेगा ही काहे के लिए? तुम तो किंपी नाम रूपम, तुम तो कहाँ नाम रूप के चक्कर में लगे हो भैया। गुण विलियाम, इन राम रूप के चक्कर में लगोगे तो सारे गुण विला जाएंगे। इन राम रूप के चक्कर में मत लगो, इस रूप के चक्कर में मत लगो, जन्म और मृत्यु के चक्कर में मत लगो। अरे किम पियम समयम, तुम अपने समय तार स्वरूप को कब पियोगे भगवान? गुरुदेव कह रहे हैं स्वामी हो बलिहारी रमण जिन खेरी। अरे अपने स्वभाव में रमण करो, अमी रमण विषविलियम, जैसे अमृत रसायन में रमण करोगे ये विषय कथा सब दिला जाएंगे भगवान। चिंतामणि रत्न में आचरण करने की भावना करो, आज शाम को करेंगे इन फूलों का वांछन। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय।